हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का है। फलन एफ एक्स बराबर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 पर है। एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 एक्स इज लेस ग्रेटर देन 0 पर कि एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए हम ज्ञात करेंगे एक्स बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज और x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, और इनकी वैल्यूज निकाल के हम यदि ये बराबर आ जाते तो हम कह देंगे x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है, अन्यथा नहीं। तो x बराबर 0 पर फलन का दायां बायां अवकलज ज्ञात करने से पहले हम तीन वैल्यूज ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f0 देखो x इक्वल टू 0 यहाँ रख दो, 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2। ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 0 का मान 1 होता है अपॉन 2, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। फिर हम निकाल लेते हैं f0 माइनस h। 0 माइनस h इसमें रखा जाएगा, 1 माइनस कोस 0 माइनस h अपॉन 2। ये सोल्व होके आ जाएगा 1 माइनस कोस h अपॉन 2, क्योंकि कोस माइनस x होता है वो कोस x से होता है। f0 प्लस h, 0 प्लस h, x यहां रखा जाएगा, 0 प्लस h माइनस 2 इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको सिंपल करेंगे तो h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ये तीन वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, इनकी हमें आवश्यकता होगी तो पहले ही निकाल लिए हम। और अब x बराबर 0 पर बायां अवकलज, फलन का बायां अवकलज, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ऊपर से देखकर वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h 1 माइनस कोस h अपॉन 2 माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस h। ये आ जाता है बच्चों। इसको हम सिंपल करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस h अपॉन माइनस 2h। ये h इस 2 के साथ चला जाएगा, माइनस के 2h, 1 माइनस कोस h। यहाँ कोस h का हम कोस x का प्रसार लिख देंगे। कोस x का प्रसार क्या होता है? कोस x का प्रसार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इस प्रकार ये आगे चलता जाता है अनंत पदों तक। तो यहाँ कोस h में h की टर्म में खोल देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस, और यहाँ पे प्रसार खोलेंगे तो 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये ब्रैकेट बंद, और अपॉन में आ जाएगा माइनस के 2h, राइट। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस माइनस को अंदर गुणा कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की पावर 4, सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा बच्चों, माइनस से इंटू हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस 1, ये प्लस ये माइनस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 अपॉन माइनस के 2h। इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हम h स्क्वायर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे बच्चों नीचे वाले h को काटने के लिए। लिमिट h टेंस टू 0
यहां से हमने h कॉमन लिया, तो यहां पर हमारे पास अंदर बच जाएगा h अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है बच्चों, माइनस एच की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अपॉन माइनस के 2h। इस एच सी एच कट जाएगा और लिमिट रखने पर इसका आंसर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, क्योंकि 0.2 0 माइनस 0.4 ये भी, और 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो भी, माइनस 2 का भाग लगाएंगे तो भी क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास इसका जो बायां अवकलज है वो क्या आ जाता है? f डैश 0 माइनस 0 का मान आ जाता है 0। अब हम निकालते हैं x बराबर 0 पर दायां अवकलज। x बराबर 0 पर दायां अवकलज फॉर्मूला लिखेंगे पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। इसमें वैल्यू पुट करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h का मान है हमारे पास h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन h। इसको सिंपल आउट करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2h। h ऊपर से क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। h ऊपर से कॉमन लेने के बाद h से h क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। और इसमें हम लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 0.2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/2। हम देख रहे हैं कि इसका जो दायां अवकलज है वो बायां अवकलज के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बायां अवकलज है वो तो 0 है, दायां अवकलज है वो 1/2 है। तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा? तो बच्चों कंक्लूजन क्या आ जाएगा? क्योंकि f डैश 0 माइनस 0 बराबर नहीं है f डैश 0 प्लस 0, अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x की पावर m कोस 1 अपॉन x कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है। और फलन का मान 0 कब है? जब x बराबर 0 है। पहला पॉइंट हमें सिद्ध करना है, बिंदु x बराबर 0 पर संतत है यदि m ग्रेटर देन 0 हो। और दूसरा हमें सिद्ध करना है, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है यदि m इज ग्रेटर देन 1 है बच्चों, m इज ग्रेटर देन 1। संतत के लिए m इज ग्रेटर देन 0 शर्त लेके आनी है, और अवकलनीय के लिए हमें लेके आनी है m इज ग्रेटर देन 1। तो संततता ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? फलन का मान, फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा आपस में बराबर आएगी, और उस समय हम देखेंगे कि m इज ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट इसका करते हैं आंसर में। देखिए सबसे पहले हम x बराबर 0 पर संतत निकालते हैं। x बराबर 0 पर संततता की जांच करते हैं बच्चों। तो f0 x बराबर 0 पर फलन का मान क्या हो जाएगा? f0। और f0 का मान आप देख रहे हो फलन में कितना है? 0। अब हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करते हैं। x बराबर 0 पर बाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। पहले बाईं सीमा, बाईं सीमा के लिए क्या पुट किया जाता है? x के स्थान पे किया जाता है 0 माइनस h पुट किया जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल टू, देखिए कौन से में इसमें रखेंगे? एक ही फलन है हमारे पास, 0 माइनस h की होल पावर m कोस 1 अपॉन 0 माइनस h, और यहां पे लग जाएगी बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की होल पावर m कोस माइनस 1 अपॉन h, और इसको हम सिंपल करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की होल पावर m, और ये हो जाएगा कोस 1 अपॉन h हो जाएगा। यहां पर हम इसमें इसको लिख सकते हैं
लिमिट h टेंस टू 0 -1 की पावर m और h की पावर m cos 1/h। अब हम इस पे लिमिट लगाते हैं। -1 की पावर m, 0 की पावर m cos 1/0, cos 1/0, -1 की पावर m, 0 की पावर m cos अनंत। और cos अनंत का मान हमें पता है -1 व 1 के मध्य परिमित राशि। ये देखिए cos अनंत का मान -1 व 1 के मध्य परिमित राशि, और ये 0 की पावर m यानी 0। तो 0 से ये राशि पूरी वैल्यू होगी कितनी आ जाती है 0। कब आती है? जब m ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, यानी m का मान धनात्मक होगा तभी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। क्योंकि m ऋणात्मक हो जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/, जैसे m की वैल्यू क्या हो यहाँ पे m इक्वल टू आप -1 ले लीजिए, 0 का इनवर्स आएगा और इसको आप लिखोगे 1/0 और ये क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि इसका मान क्या जाए, क्योंकि हमें x बराबर संततता ज्ञात करना है। तो f0 पर मान 0 है तो इसकी जो दाईं सीमा या बाईं सीमा वह भी कितनी आएगी 0 ही आएगी। इसलिए हमें m का मान 0 से बड़ा लेना होगा, यानी m ग्रेटर देन 0। तो ये हमने बाईं सीमा ज्ञात कर ली। इसी प्रकार हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करेंगे। तो आप करोगे तो ये आ जाएगा f0 - 0। इसी प्रकार आप करना, इसी प्रकार f0 + 0 भी क्या आएगा 0 आएगा। कब? m ग्रेटर देन 0 पे। इसका मतलब पहला बिंदु हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि क्योंकि f0 - 0 बराबर f0 + 0 बराबर f0, और बराबर कितना आ रहा है 0। कब? जब m ग्रेटर देन 0। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया है। दूसरा पार्ट हम प्रूफ करते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा, इसी फलन को हमें x बराबर 0 पर अवकलनीय दिखाना है। कब? जब m ग्रेटर देन 1 हो। तो सबसे पहले हम 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं, जैसा हम निकालते हैं। तो f0 निकाल लेते हैं। f0 इक्वल टू कितना है 0 ही है। f0 - h निकाल लेते हैं। f0 - h इस फलन में रखा जाएगा 0 - h की होल पावर m cos 1/0 -h, और इसको सिंपल किया तो ये आएगा -h की होल पावर m cos 1/h विथ साइन माइनस, और इसको आगे सोल्व किया तो -h की होल पावर m cos 1/h। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं f0 + h। तो यह आ जाएगा 0 + h यानी h की होल पावर m cos 1/h, ये आ जाएगा बच्चों। अब हम x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज ज्ञात करते हैं। फलन का बायां अवकलज फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f'0 - h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h -f0 अपॉन -h। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h, ये रहा -h की होल पावर m cos 1/h -0 अपॉन -h। इसको सिंपल करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिख सकता हूं मैं -1 की होल पावर m और h की पावर m cos 1/h अपॉन -h। इस h को अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में आ जाएगा -m आ जाएगा। माइनस हम बाहर ले लेते हैं, ये वाला माइनस लिमिट h टेंस टू 0 -1 की होल पावर m h की पावर m -1 cos 1/h। ये जो एक h यहाँ पर 1 है पावर इसकी, वो ऊपर जाके माइनस में हो गई बच्चों।
अब इसमें लिमिट एच टेंस टू 0 पुट कर देते हैं, तो -1 की होल पावर m, 0 की होल पावर m-1 कोस 1/0, और ये आंसर आ जाएगा -1 की होल पावर m, 0 की होल पावर m-1 कोस अनंत, और कोस अनंत का मान हमें पता है क्या होता है, -1 व 1 के मध्य परिमित। ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की होल पावर m, 0 की होल पावर m-1 कोस अनंत की वैल्यू ये -1 व 1 के मध्य परिमित राशि, और ये वैल्यू 0 से हो रही है, 0 की होल पावर m-1 यानी 0। अब ये 0 कब होगा, जब m-1 यानी 0 के ऊपर जो घात है वो कैसी हो, पॉजिटिव हो, यानी m-1 ग्रेटर देन क्या मिले, 0। या हम लिख सकते हैं 0 कब, जब m, और इसको ले जाएंगे m इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे पास f'(0 आ जाता है, यानी हमारे पास फलन का जो बायां अवकलज है वो m ग्रेटर देन 1 पर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है बच्चों। इसी प्रकार हम क्या ज्ञात कर लेंगे इसका, इसी प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो f'(0 + 0), वो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, कब, जब m ग्रेटर देन 0 हो। चूंकि f'(0 - 0 बराबर f'(0 + 0 बराबर कितना है, 0, कब, जब m ग्रेटर देन 1 हो। इस प्रकार हमारा ये दूसरा पॉइंट भी प्रूफ होता है। आगे समझे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है f(x = 1/1 + e की पावर 1/x², 1/x² है बच्चों। ये कब है, जब x का मान 0 नहीं है, और फलन का मान 0 कब है, जब x बराबर 0 है, राइट। हमें x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो दायां अवकलज और बायां अवकलज का मान हमें निकालना है। इससे पहले हम 3 वैल्यूज निकालते हैं, वो आप निकाल लेंगे। f0 का मान निकाल लेना, f0 का मान कितना आएगा, फलन से देखकर 0 आ रहा है। f0 - h की वैल्यू निकालते हैं, 1/1 + e की पावर 1/0 - h का होल स्क्वायर, और आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/1 + e की पावर 1/h²। f0 + h की वैल्यू निकालेंगे, 1/1 + e की पावर 1/0 + h की होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी यही आ जाएगा, 1 + e की पावर 1/h²। इस प्रकार हमने तीनों वैल्यू निकाल लिए। अब हम लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज, लिमिट h टेंस टू 0, f'(0 - h) = लिमिट h टेंस टू 0, f0 - h -f0/- kh। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, f0 - h की वैल्यू है 1/1 + e की पावर 1/h² - 0, f0 की वैल्यू 0, और इसके अपोन में आ जाएगा -kh। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1/-h ब्रैकेट 1 + e की पावर 1/h², ये आ जाता है बच्चों हमारे पास। अब यहां पर हम e की पावर x का क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। देखिए e की पावर x का प्रसार क्या होता है, e की पावर x का प्रसार होता है 1 + x + x² + x³ +... ये होता है बच्चों। तो यहाँ हमारे पास है e की पावर 1/h², तो यह हो जाएगा 1 + h² + 1/h² की होल स्क्वायर /(2). तो यहाँ हम इसको खोलते हैं बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, प्रसार खोलते हैं, तो यहाँ पे 1 तो देखो ऊपर है हमारे पास, ये -kh
यह आ जाएगा 1, ये वाला 1 प्लस e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस, यानी 1 प्लस x के स्थान पे 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 1 अपॉन एच की पावर 1 अपॉन एच की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, और ये प्लस में आगे इस प्रकार अनंत पदों तक चलते जाएंगे। राइट, ये 1 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे, लिमिट एज टेंस टू 0। ये माइनस में बाहर कॉमन ले लेता हूं तो ये माइनस यहां जाएगा, 1 अपॉन यह आ जाएगा h, 1 और 1 2 प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एच की पावर 4, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है बच्चों, और इसको अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस लिमिट एज टेंस टू 0। राइट बच्चों, माइनस लिमिट एज टेंस टू 0, 1 अपॉन इस h को अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 2h प्लस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन 2h की क्यूब आ जाएगा, एक h कम होता जाएगा बच्चों, इस प्रकार आगे पद चलते जाएंगे। अब यहां पर यदि हम इसमें लिमिट रखें तो आएगा माइनस लिमिट एच टेंस टू 0, तो h की जगह कितना रखेंगे 0, तो 1 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0, इस प्रकार आते जाएंगे बच्चों। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू 0 0 बच्चों, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, अनंत प्लस अनंत प्लस अनंत, अनंत प्लस अनंत होता है बच्चों अनंत, तो माइनस 1 अपॉन अनंत, तो हमारे पास आ जाएगा 0 उत्तर इसका, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बेटा। इसी प्रकार हम इसकी लिमिट ज्ञात करेंगे, कौन सी, f डैश 0 प्लस h ज्ञात करते हैं। हाँ तो बच्चों x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, पहले हमने परिभाषा लिख दी और परिभाषा के अंदर क्या रख दिए, मान रख दिए हमने कि f0 प्लस h का मान होता है 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h। इस h को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन h 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। तरीका वही रहेगा, इस e की पावर का हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 1 अपॉन h बाहर है 1 प्लस यह आ जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन एच की पावर 4 प्लस, इस प्रकार चलता जाएगा ये अनंत पदों तक। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ये देखिए 1 अपॉन 1 और 1 हो गया 2, और इस h को अंदर गुणा करेंगे तो 2h प्लस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन 2h की क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और अब इसमें लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस 2 इंटू 0, 1 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0, इस प्रकार आगे, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस अनंत प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आ जाएगा 1 अपॉन अनंत यानी 0। तो x बराबर 0 पर फलन क्या है, अवकलन ये है, क्योंकि ये वैल्यू आ गई f डैश 0 प्लस 0 की, और एक वैल्यू हमने निकाली थी वो भी क्या है 0 प्लस 0 माइनस 0 भी क्या था 0 ही था, f डैश 0 माइनस 0 बराबर f डैश 0 प्लस 0 बराबर कितना आ रहा है 0, अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है बच्चों। राइट, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास f(x) की वैल्यू 1 प्लस साइन x है, जब x की वैल्यू है 0 से तो बड़ी लेकिन π/2 से छोटी, 2 प्लस एक्स माइनस π/2 की होल स्क्वायर, जब x का मान π/2 या π/2 से क्या है बड़ा है। हमें x बराबर π/2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो f
पाई बाई 2 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 पर फलन का मान हो जाएगा, इसमें रखेंगे 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 की होल स्क्वायर, और ये कट के आ जाएगा 2 प्लस 0 यानी 2। एफ पाई बाई 2 माइनस एच निकालेंगे तो हमारे पास एफ पाई बाई 2 माइनस एच इसमें होगा बच्चों, तो 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस के एच, और यह आ जाएगा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कोस एच आ जाएगा बच्चों। अब हम निकाल लेते हैं एफ पाई बाई 2 प्लस एच, तो वो रखा जाएगा इसमें 2 प्लस एक्स की जगह रखेंगे अपन पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 टोटल की होल स्क्वायर, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 2 प्लस एच की स्क्वायर। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम x बराबर 0 पर दायां अवकलज और x बराबर 0 पर बायां अवकलज ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर बिंदु बेटा 0 न देके पाई बाई 2 है, तो x बराबर पाई बाई 2 पर बायां अवकलज, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ डैश पाई बाई 2 माइनस के h इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस एच माइनस एफ पाई बाई 2 अपॉन माइनस एच। और अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या जाएगा, एफ पाई बाई 2 माइनस एच, एफ पाई बाई 2 माइनस एच का मान है 1 प्लस कोस एच माइनस एफ पाई बाई 2, और एफ पाई बाई 2 की वैल्यू है 2, तो माइनस के 2 और अपॉन कितना आ जाएगा एच माइनस एच बच्चों। ये सिंपल हो रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहां पर आपके पास आ जाएगा कोस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस हम कॉमन लेके इसको नीचे वाले माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1 माइनस कोस एच अपॉन एच आ जाता है बेटा। यहां पर हम प्रसार कर देते हैं कोस एच का, कोस एच का क्या कर देते हैं, प्रसार, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस, और इसका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार ये प्रसार चलता है अनंत पदों तक अपॉन एच। इस माइनस को अंदर गुणा कर देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच की घात 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 अपॉन एच बच्चों। इस माइनस से ये प्लस वाली वैल्यू कैंसिल आउट, और ऊपर से हम ले लेंगे कॉमन एच ताकि नीचे वाला एच कैंसिल आउट कर सके। एच हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा एच अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 अपॉन एच। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाए 0 माइनस 0 प्लस 0 यानी 0। तो हमारे पास x बराबर पाई बाई 2 पर बायां अवकलज कितना आता है, 0। अब हम निकाल लेते हैं इसका दायां अवकलज, x बराबर पाई बाई 2। नाउ बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0 x बराबर 2 पर दायां अवकलज ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूले में देखो मैंने मान पुट किए, एफ पाई बाई 2 प्लस एच का मान है हमारे पास एफ पाई बाई 2 प्लस एच 2 प्लस एच स्क्वायर 2 प्लस एच स्क्वायर, और एफ पाई बाई 2 का मान है 2, ये 2 रख दिया बच्चों, अपॉन एच, ये वाला एच 2 से 2 कैंसिल होगा, एच स्क्वायर अपॉन एच, एच से एच कैंसिल होगा, और लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चूंकि एफ डैश पाई बाई 2 माइनस 0 बराबर है एफ डैश पाई बाई 2 प्लस 0, अतः एक्स बराबर पाई बाई 2 पर फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m
जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, और फलन का मान है nx प्लस 2 जब x ग्रेटर देन 1 है। ये फलन जो दे रखा है प्रत्येक बिंदु पर हमें क्या दे रखा है, अवकलनीय दे रखा है। उस समय हमें m तथा n के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको एक थ्योरम लिखाई थी कि जो फलन अवकलनीय होते हैं वो फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो यहाँ पर हम संततता की भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यह फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। इसका मतलब यह फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, संतत भी होगा। बिंदु हमारे पास क्या है, 1 है, x बराबर 1 है। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, इसका मतलब x बराबर 1 के लिए भी क्या होगा, अवकलनीय होगा, और x बराबर 1 के लिए क्या होगा, यह फलन संतत भी होगा। क्योंकि जो फलन अवकलनीय होते हैं वे फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। अवकलनीय जो फलन होते हैं वो इम्प्लाइज क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, x बराबर 1 पर संततता भी ज्ञात कर लेते हैं। और चूंकि अवकलनीय इसलिए संतत भी है, यानी f1 पर मान और f1 प्लस h और f1 माइनस h आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या क्या ज्ञात कर लेते हैं, f1 ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर 1 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, f1 की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m, क्या आ जाएगा, f1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 प्लस m, इट मीन्स m प्लस 4। f1 माइनस h की वैल्यू और निकाल लेते हैं, f1 माइनस h इसी में रखा जाएगा, 1 माइनस h की होल स्क्वायर प्लस के 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, अंदर गुणा करेंगे तो 3 माइनस 3h प्लस m। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा h स्क्वायर माइनस के 3h माइनस के 2h माइनस के 5h, 3 और 1 4 प्लस m। और अब निकाल लेते हैं बच्चों f1 प्लस h। f1 प्लस h इस वैल्यू में रखा जाएगा n 1 प्लस h प्लस के 2 सिंपल करेंगे तो n प्लस nh प्लस 2। इस प्रकार हमने ये वैल्यू निकाल ली। चूंकि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है, ऐसा हमें दे रखा प्रश्न में, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत भी होगा, संतत भी होगा बच्चों। अगर ये संतत होगा तो संतत की डेफिनेशन क्या कहती है, f1 माइनस 0 बराबर f1 प्लस 0 बराबर होगा f1 के, होगा कि नहीं होगा। तो हम f1 माइनस 0, f1 माइनस 0 हमारी क्या है, ये है फलन की दाईं सीमा और ये है फलन की बाईं सीमा और ये है फलन का बिंदु पर मान, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो f1 माइनस h निकाल लेते हैं अपन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट f1 माइनस h क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, कौन से मान आएगा यहाँ पर, 1 माइनस h वाली वैल्यू देखो बच्चों, ये है हमारे पास ये वाली h स्क्वायर माइनस 5h प्लस के 4 प्लस के m। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 और ये आ जाएगा m प्लस के 4। ये वैल्यू आ जाएगी f1 माइनस 0 की वैल्यू। देखिए f1 माइनस 0 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं f1 प्लस 0 की वैल्यू। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस 0 का मान हम निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू देखिए 1 प्लस ये वाली आएगी n प्लस nh प्लस 2।
इसमें हम रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी n+2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1+0 हमारे पास आ जाएगा, n+2 आ जाएगा बच्चों। और f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? m+4 आ गया बच्चों समझ में यहां तक? तो यहां पर हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं, ए और बी से बच्चों। समीकरण ए व समीकरण बी से n+2 = n+4 m+4 और n - m = आ जाएगा 2 बच्चों। इस प्रकार ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2 हमारे। इस प्रकार बच्चों हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया, n - m बराबर क्या हो गया? 2 हो गया हमारे पास। समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर लिया हमने। नाउ एक हमें बच्चों दे रखा है बराबर एक प्रफलन अवकलनीय है, इसका मतलब दायां अवकलज और बायां अवकलज आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 1 - h बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 1 + h बच्चों, होगा आपस में बराबर। तो हम इनके मान होते हैं, देखिए इस लिमिट का मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h माइनस f 1 - h, और इस लिमिट का मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 + h माइनस f 1 h। अब ऊपर हमने इनकी वैल्यूज निकाल रखती हैं, वो वैल्यूज यहाँ पर रखे देते हैं। f1 - h, f1 - h का मान क्या है हमारे पास? f1 - h का मान है h² - 5h + 4 + के m और माइनस f1 की वैल्यू है m+4 है, और अपॉन आ जाएगा बच्चों माइनस के h, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h की वैल्यू है n + nh + 2 माइनस f1 की वैल्यू m+4 और अपॉन h, ये आ जाता है बच्चों हमारे पास। अब इसको हम आगे सिंपल करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h² - 5h + 4 + के m माइनस के 4 अपॉन -h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 n + nh + के 2 -m+4 अपॉन h बच्चों। आ गया समझ में यहाँ तक? यहाँ तक आ गया तो बच्चों हम अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम सिंपल आउट करते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाता है, m से इससे ये कैंसिल हो जाता है बच्चों, हो जाता है यहाँ से कैंसिल। और यहाँ से बच्चों हम देखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हम h कॉमन ले लेते हैं, तो h - 5 अपॉन माइनस के h बचता है बच्चों इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए n + nh और बच्चों n - m, ये बेटा nh + 2 माइनस के 4 + n - m बच्चों और अपॉन h बच्चों। इस h से ये h क्या कर देंगे, काट देंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें तो लिमिट रखने पर हमारे पास आ जाएगा 5 बच्चों, और इधर आ जाएगा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 nh बच्चों प्लस के 2 माइनस के 4, और बच्चों यहाँ पर देखो n - m की वैल्यू समीकरण 2 से कितनी है? 2 है बच्चों, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे और अपॉन में रख देंगे h, ये 2 और ये 2 हो गए 4, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इस h से ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
और लिमिट रखेंगे तो n आ जाएगा बच्चों। तो हमारे पास n का मान कितना आ जाता है 5। ये n का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। n बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर n बराबर 5 समीकरण 2 में रखोगे तो 5 माइनस m इज इक्वल टू 2, माइनस m इज इक्वल टू माइनस के 3 और m इज इक्वल टू आ जाएगा 3 बच्चों। इस प्रकार हमारे पास m और n के मान प्राप्त हो जाते